टेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं और पैसिव वॉइस का जो इंट्रोडक्शन है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब टेंसेस के बेस पे ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस स्पोकन इंग्लिश में बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि इसमें सेंटेंस उल्टा बोला जाता है। कैसे कि आई एम टॉट इंग्लिश। ओके, सो उल्टा सेंटेंस। पैसिव वॉइस होते क्या एक्चुअली, कोई भी सेंटेंस को उल्टा बोल देना, सीधे सेंटेंस को उल्टा बोल देना पैसिव वॉइस। जैसे कोई मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है ना कि राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, रावण राम के द्वारा मारा गया, उल्टा कर दिया ना, ऐसे ही होता है। पैसिव वॉइस का क्या मतलब होता है, टेंसेज में जितने भी सेंटेंसेज है उनको उल्टा करोगे तो पैसिव वॉइस हो जाएंगे, राइट। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पैसिव वॉइस में चार चार नहीं होते। पैसिव वॉइस में आपको इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि 3 3 और 2, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट, यही थे। अब इसमें टेंसेस की तरफ सेम आइडेंटिफिकेशन है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आइडेंटिफिकेशन क्या है, आ जाता हूं, ई जाती हूं। आई होगा तो मैं आ जाता हूं, ई जाती हूं। एग्जाम्पल, मुझे पढ़ाया जाता है, आ जाता है। मैं पढ़ाई जाती हूं, मुझे इंग्लिश पढ़ाई जाती है, मुझे फ्रेंच पढ़ाई जाती है, मुझे मैथ पढ़ाई जाती है, मुझे फिजिक्स पढ़ाई जाती है, मुझे केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, मुझे बायोलॉजी पढ़ाई जाती है, ई जाती है, ई जाती है। सब में क्या आ रहा है, ई जाती है। ओके, आ जाता हूं, कोई लड़का बोलेगा मुझे मीन्स आ जाता हूं, लास्ट में आ जाता हूं और या ई जाती हूं आई के लिए। फिर यू ए जाते हो, ई जाती हो। तुम पढ़ाए जाते हो, तुम समझाए जाते हो, तुम्हें ए जाते हो, या सामने वाले के बारे में बात करेंगे। तुम्हें तुम कोई भी सेंटेंसेस अभी मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली। ओके, ए जाते हो, ई जाती हो, तुम पढ़ाई जाती हो, तुम्हें ऐसे ई जाती हो। फिर नेक्स्ट, ही शी टेन नेम सिंगुलर, आ जाता है, ई जाती है। ओके, आ जाता है, ई जाती है। वी दे प्लूरल, ए जाते हो, ई जाती हो। ओके, अभी जस्ट मुझे एग्जांपल याद नहीं है इसको बताने के लिए, लेकिन जैसे ही मुझे याद आते हैं मैं बताता हूं आपको। रूल्स, रूल्स क्या होगा, सब्जेक्ट, और ये क्रैम कर ही चुके हैं आप इंट्रोडक्शन में, ये रूल्स क्रैम कर चुके हैं। सब्जेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट इज अ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको क्रैम करना है। उसी तरह से सब्जेक्ट इज अ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट इज अ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज अ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट को छोड़ दो, चाहे वो तो याद ही होता है कि सब्जेक्ट तो आना ही है। इज अ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस इज अ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस इज अ प्लस वर्ब की थर्ड, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस इज अ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस इज अ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये मैंने ऐसे एक्स्ट्रा में लिख दिया है क्योंकि टेंसेस में ये सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे ही रिवाइज करने के लिए लिख दिया है। अदरवाइज आपने टेंसेस में उस चीजें कंप्लीट तो कर ही ली है। लाइक आई के साथ एम आएगा, ही शी टेन नेम सिंगुलर के साथ इज आएगा, ये हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर। ओके, तो आई के साथ एम, ही शी टेन नेम सिंगुलर के साथ इज, वी यू दे प्लूरल के साथ आर। इसको रटना, आई के साथ एम, आई के साथ एम, आई के साथ एम। अगर आपने पहले नहीं रटा है तो रटना पड़ेगा। He, she, any name singular is, 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 he, she, any name singular is। इसको कम से 400-500 बार रटो। फिर नेक्स्ट, we, you, the plural are, सॉरी, इसको दोबारा से ऐसे भी करना, he is, she is, it is, any name is singular is, he is, it is, he is, she is, it is, any name is singular is, he, she is, it is, any name is singular is, he is, she is, it is, any name is singular is, he, she is, it is, any name is singular is, he, she, he is, he, she is, it is, any name is singular is। ओके, फिर ये we, you, the plural are, 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 we, you, the plural are। फिर अलग से ऐसे भी प्रिपेयर करना है, we are, you are, they are, plural are, we are, you are, they are, plural are, we are, you are, they are, plural are, ताकि वी बोलेंगे तो आर अपने आप लग जाएगा। क्रैमिंग का ये फायदा है। और टेंसेस में जितनी बार भी मैंने कराया सब कुछ क्लियरली बता चुका हूं कि क्यों क्रैम करने हैं, क्रैमिंग का फायदा क्या है, क्रैम ना करोगे तो कितना नुकसान है, कितने परसेंटेज नुकसान है क्रैमिंग ना करने का, और क्या होगा रिजल्ट फ्यूचर में, सब कुछ क्लियर कर चुका हूं। अगर 4 से 5 महीने के अंदर आपको परफेक्ट होना है स्पोकन इंग्लिश में और राइटिंग में भी, तो आप ये करो जो मैं बता रहा हूं, राइट। और आप सोचोगे नहीं नॉर्मली मुझे तो बस जैसे ऐसे नॉर्मली देखना है, तो फिर परफेक्शन नहीं आएगा, तो वो आएगा फिर 5 से 6 या 10 साल में। क्यों?
क्योंकि वो रूटीन में होगा तब। अदरवाइज तो आपको क्रैम करके परफेक्शन आ जाएगा विद इन 4 to 5 मंथ्स में मैक्स। ओके, वी यू डिप प्लूरल आर, ये हो गया। सभी पैसिव वॉइस में केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए कि सभी पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पैसिव वॉइस कोई भी हो, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। ये भी रखना है। रखना किस लिए, बार बार रिपीट कर देता हूं। जैसे हम टेबल या पहाड़े, टेबल इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में पहाड़े कहते हैं। टेबल होते हैं 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 5 10 2 4 2 5 10। तो ये जो है टेबल है, हमने टेबल रटी है, हमने याद नहीं की। इसी तरह से हिंदी वाले जो स्टूडेंट होते हैं 2 एकदम 2 2 3 4 2 3 4 2 4 2 5 10 2 6 12 2 14। तो इस तरह के वो रटी हुई चीजें होती हैं, वो याद की हुई चीजें नहीं होती। कोई भी इंटेलिजेंट बंदा इन चीजों को रटता ही है। इसी तरह से 4 से 5 महीनों में आपको इंग्लिश में परफेक्ट बनना है, तो ये चीजें आपको रटनी ही पड़ेंगी। बिना रटे आपकी ना तो फ्लुएंसी आएगी, ना वो जो कमांड होती है परफेक्शन वो आएगा, नहीं आएगा। वेस्टेज ऑफ टाइम टोटली। ओके, सभी पैसिव वॉइस में केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, हाँ ये चीज वही टेंस में हर टेंस में आई है। टेंस के हर पार्ट में ये दो चीजें बार बार आई है, तो ये इसमें भी आएंगी हर बार, हर पैसिव वॉइस में बार बार आएंगी। यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के आरंभ में आ जाए तो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। इसको भी रटना है। यदि चाहे आपने पहले खूब रटा हो, फिर भी रटना ही है। ओके, मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि बिकॉज आई टोल्ड यू आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ ट्यूटर, आई एम अ ट्रेनर, राइट। मुझे पता है आपको परफेक्ट कैसे बनाना है। यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, वाक्य के आरंभ में जाए तो सबसे पहले प्रश्न, तो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के आरंभ में जाए तो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के आरंभ में जाए तो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के आरंभ में जाए तो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के आरंभ में जाए तो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के आरंभ में जाए तो सबसे वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के आरंभ में आ जाए तो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के आरंभ में आ जाए तो सबसे प्रश्नवाचक शब्द यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के आरंभ में आ जाए तो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, राइट। जैसे ये वाला है, ये रूल जो है ये इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव इन दो के लिए ही है। ओके, टेंसेस में भी इन दो के लिए था। ये वाला रूल जो है 7 नंबर, ये डब्ल्यूएच फैमिली के लिए होता है। यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहां, किस लिए, किसने, किसके साथ वाक्य आदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश आएगी, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार। यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, किसने, किस लिए, किसके साथ, किस टाइम वाक्य के बीच में आ जाए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश आएगी, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार। यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, किसने, किस लिए, किसके साथ, किस टाइम वाक्य के बीच में आ जाए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश आएगी, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार। यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, किसने, किस लिए, किस टाइम, किसके साथ आदि वाक्य के बीच में आ जाए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश आएगी, फिर तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार। जितनी फ्लुएंसी से मैं बोल रहा हूं उसी फ्लुएंसी से आपको बोलना है, प्रिपेयर करना है, तभी रिजल्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ये हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गई, रूल्स हो गए। क्रैम करना है रूल को, ऐसा नहीं कि ओके नॉर्मली मैं इसको देख लूंगा, नहीं होगा। एग्जाम्पल, अब जैसे मुझे इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इसका देखो, ई जाती है, ई मैंने ई के नीचे थोड़ा सा कर दिया और जाती है, ई जाती है। और मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती है, ई जाती है। और क्या मुझे इंग्लिश पढ़ाई जाती है, ई जाती है। क्या मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती है, तो इसके अंदर में भी ई जाती है। ये आइडेंटिफिकेशन होगा। इसमें भी आइडेंटिफाई करना चाहो तो ई जाती है, इसको भी आइडेंटिफाई करो तो ई जाती। इसमें क्या होता है, काम ऑटोमेटिकली होना। जैसे कहें कि इस दुकान में मोबाइल बिकते हैं, नॉर्मली हम स्पोकन हिंदी में भी बोले तो ऐसे करेंगे, इस दुकान में मोबाइल बिकते हैं, इस दुकान में मोबाइल बिकते हैं। और अपने आप मोबाइल थोड़ी बिक जाते हैं, अपने आप मोबाइल चल के आया, इस दुकान पे आया और अपने आप बिक गया, कस्टमर ले गया, नहीं। इस दुकान में मोबाइल बिकते हैं, राइट। सो बिकते हैं का सेंस हुआ बेचे जाते हैं, मतलब इसको ये बोलेंगे, मैं इस दुकान में मोबाइल बेचता हूं, मैं इस दुकान में मोबाइल बेचता हूं, तो ये हो गया एक्टिव वॉइस। लेकिन मोबाइल दुकान में बेचे जाते हैं या इस दुकान में मोबाइल बिकते हैं, तो ये पैसिव हो गया, राइट। सो आई एम टॉट इंग्लिश, आई एम नॉट टॉट इंग्लिश, इसको भी क्रैम करना है उसी तरह से जैसे टेंसेस में सब कुछ मैंने बताया था, उसी तरह से इसको क्रैम करना है। आई एम टॉट इंग्लिश, आई एम नॉट टॉट इंग्लिश, एम आई टॉट इंग्लिश, एम आई नॉट टॉट इंग्लिश, व्हाई एम आई टॉट इंग्लिश, व्हाई। अब ये जो है
ये जोड़े बहुत सारे बनेंगे। मुझे इंग्लिश क्यों पढ़ाई जाती है, मुझे इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ाई जाती है, मुझे इंग्लिश कैसे पढ़ाई जाती है, मुझे इंग्लिश कैसे नहीं पढ़ाई जाती। ये जो WH फैमिली के जोड़े हैं पेयर, ये दो दो के बॉक्सेस और बनेंगे। स्पेस नहीं था तो वो मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाया। ऐसे बॉक्सेस अराउंड 5-6 और बनेंगे। जब तक सेंस आती जाएगी बनाते जाओ। लाइक जैसे मुझे इंग्लिश क्यों पढ़ाई जाती है, मुझे इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ाई जाती, मुझे इंग्लिश कहाँ पढ़ाई जाती है, मुझे इंग्लिश कहाँ नहीं पढ़ाई जाती, कहाँ मतलब कौन से प्लेस को, कौन सी जगह पे, और मुझे कैसे इंग्लिश पढ़ाई जाती है, मुझे कैसे इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती, मुझे किसके द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जाती है, मुझे किसके द्वारा इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती, किसके साथ इंग्लिश पढ़ाई जाती है, किसके साथ इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती। इस तरह से इसके बॉक्सेस बनते जाएंगे। अब इसको क्रैम करना है। क्रैम करने का मैंने बताया था टेंसेस में भी। इसको क्रैम करने का फायदा ये होता है कि आपके ये जो रूल रेगुलेशंस हैं, ये आपकी जबान पे फॉर्मेट सेट करने के लिए इसकी प्रैक्टिस की जाती है और फ्लुएंसी के लिए। लाइक मुझे इंग्लिश पढ़ाई जाती है, आई एम टॉट इंग्लिश, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कैसे प्रिपेयर करना है। एक सेंटेंस है, फिर बता रहा हूं कि 4 सेंटेंस यहां लिखे हुए, 2 ये, आप सोचोगे 6 सेंटेंस है। 6 सेंटेंस नहीं है, ये सिर्फ एक ही है। एक के अलग अलग बना रखे हैं, मतलब क्या बोलते हैं इसको, अलग अलग पार्ट। एक ही सेंटेंस को आगे पीछे करके एक ही सेंटेंस को बना रखा है। I am taught English, I am not taught English, am I taught English, am I not taught English, why am I taught English, why am I not taught English, why, how am I taught English, how am I not taught English, where am I taught English, where am I not taught English, with whom am I taught English, with whom am I not taught English। फिर स्टार्ट कर दो वहीं से। एक बार कंप्लीट हो गया, इसी के पीछे 20 मिनट तक पढ़े रहो। आपको खुद ही फील होगा कि हाँ ये जो है ना फॉर्मेट अपनी जबान पे सेट हो गया है। खुद फील होगा विद इन 20 मिनट्स के अंदर विद इन 20 मिनट्स में आपको ये फील हो जाएगा हाँ सही बात है। ये मुझे अब ये जो रूल रेगुलेशंस है ज्यादा परफेक्ट हो गए हैं, और परफेक्ट हो गए फ्लुएंसी भी आ गई है, राइट। सो इसको क्रैम करना है। आई एम टॉट इंग्लिश, आई एम नॉट टॉट इंग्लिश, एम आई टॉट इंग्लिश, एम आई नॉट टॉट इंग्लिश, व्हाई एम आई टॉट इंग्लिश, व्हाई एम आई नॉट टॉट इंग्लिश, how am I taught English, how am I not taught English, I am taught English, I am not taught English, am I taught English, am I not taught English, why am I taught English, why am I not taught English, with whom am I taught English, with whom am I not taught English, where am I taught English, where am I not taught English, I am taught English, I am not taught English, am I taught English, am I not taught English, why am I taught English, why am I not taught English, with whom am I taught English, with whom am I not taught English, where am I taught English, where am I not taught English, I am taught English, I am not taught English, am I taught English, am I not taught English, why am I taught English, why am I not taught English, when am I taught English, when am I not taught English, what time am I taught English, what time am I not taught English, with whom am I taught English, with whom am I not taught English, I am taught English, I am not taught English, am I taught English, am I not taught English, why am I taught English, why am I not taught English, what time am I taught English, what time am I not taught English, I am taught English, am I am not taught English, am I taught English, am I not taught English, why am I taught English, why am I not taught English, what time am I taught English, what am I not taught English। मीन्स लाइक जैसे हम स्पोकन इंग्लिश में हम एक सेंटेंस के लिए तरसते हैं, सोचते हैं एक सेंटेंस इंग्लिश में बोलना आ गया तो भी अच्छा फील होगा। आप तो इस तरह के कितने भी एक सेंटेंस से रिलेटेड जितने भी उटपटांग सेंटेंसेस सारे ही बोल दोगे। टेंसेस में बोलने आ गए, पैसे वो इसमें उल्टा बोलना भी आ गया, उल्टा भी सारे के सारे 25 सेंटेंस तो टेंसेस के डायरेक्ट बोलने आ गए, और ये जो 25 सेंटेंसेस ये इनडायरेक्ट भी बोलने आ गए। इनडायरेक्ट मींस इन द सेंस ऑफ पैसिव वॉइस में उल्टे बोलने भी आ गए, सीधे बोलने, परफेक्शन आ गया, फ्लुएंसी आ गई और बचा गया। तो फिर इसी चीज को एक चीज हो गई, फिर आप कुछ और कर सकते हैं कि ही इज, तो ही करेंगे तो इज आएगा, ही इज टॉट इंग्लिश। नॉर्मल दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा होना चाहिए ई जाती है। आइडेंटिफिकेशन बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि ये पैसिव वॉइस है या नहीं है, राइट। He is taught English, he is not taught English, he आ जाएगा तो is लग जाएगा। He is taught English, he is not taught English, is he taught English, is he not taught English, why is he taught English, why is he not taught English, when is he taught English, when is he not taught English, when is he taught English, when is he not taught English, what time is he taught English, what time is he not taught English, where is he taught English, where is he not taught English, with whom is he taught English, with whom is he not taught English। I am taught English, I am not taught English, sorry। He is taught English, he is not taught English, is he taught English, is he not taught English, why is he taught English, why is he not taught English, when is he taught English, where is he not taught English, what time is he taught English, what time is he not taught English, where is he taught English, where is he not taught English, with whom is he taught English, with whom is he not taught English। क्लियर। सो इसी तरह से एक सेंटेंस को 10 मिनट, फिर 10 से 15 20 मिनट, फिर दूसरे सेंटेंस को तीसरे, इस तरह से 25 सेंटेंसेस बनाने हैं आपको, राइटिंग में भी और बोलने में भी। सो परफेक्शन आ जाएगी एक विद इन अ डे, नेक्स्ट डे उतनी परफेक्शन। और ये सोचो कि नहीं ये चीजें तो पता नहीं हम परफेक्ट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, फिर मैं बताता हूं आपको, फिर से रिवाइज कर देता हूं। हजारों स्टूडेंट्स के ऊपर ये चीज प्रूव हो चुकी है, हमने मीन्स उनको टास्क दिया, नेक्स्ट डे उतनी परफेक्शन के साथ आते थे। तो ये चीज जो जितना मैं परफेक्ट हूं इस चीज में अभी, उतने ही आप परफेक्ट हो जाओगे नेक्स्ट डे ही, राइट। आपके पास अगर टाइम है 2-3 घंटे दिन का देने का, राइट। सो ये हो गया। फिर आइडेंटिफिकेशन कितनी जरूरी है
टेंसेस के आपने देखे होंगे, टेंसेस में मैंने जैसे बताया था, इसके आइडेंटिफिकेशन को हाइड कर देते हैं। तो मुझे इंग्लिश पढ़ाई, मुझे इंग्लिश पढ़ाई, यहां पे भी फिनिश करेंगे, सेंस नहीं बना, सेंटेंस नहीं बना। मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ाई, पढ़ा, पढ़ा को मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ा, लाइक ई जाती है, मैं हाइड कर देता हूं, ई जाती है तो सेंस नहीं बना। मुझे इंग्लिश पढ़ाई नहीं पढ़ाई, पढ़ा, मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ा, ई भी हटा दिया मैंने। मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ाई, ई को हटा दिया, मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ा। क्या मुझे इंग्लिश पढ़ा, क्या मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ा, मुझे इंग्लिश क्यों पढ़ा, मुझे इंग्लिश क्यों पढ़ा। तो इस तरह से कोई सेंस ही नहीं बनेगा, सेंस नहीं बनेगा, सेंटेंस नहीं बनेगा। इसलिए आइडेंटिफिकेशन जैसे मैंने टेंसेस में बताया था, उसी तरह से आइडेंटिफिकेशन मस्ट है, आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। आइडेंटिफिकेशन को रिमूव कर दो, निकाल दो सेंटेंसेस से, तो सेंटेंस ही नहीं बनेगा। तो आइडेंटिफिकेशन के बिना सेंटेंस ही नहीं बनेगा, इसलिए बिना आइडेंटिफिकेशन के कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है कि ये कौन सा सेंटेंस है, कौन से टेंस का है, मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूं, ये तो पता नहीं कौन सा है। जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी आइडेंटिफिकेशन होगी, उतनी ही परफेक्टली, उतनी ही जल्दी आप इन चीज को कवर कर पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे, परफेक्शन लेके आ पाओगे, राइट। सो ये रूल्स हो गए, वो आइडेंटिफिकेशन होगी, और ये आपकी लाइक एग्जाम्पल। अब मैंने कुछ नोटबुक में इसके लाइक एग्जाम्पल लिखे थे, तो मैं कुछ एग्जाम्पल बता देता हूं, अगर आपके पास एग्जाम्पल ना हो। जैसे एग्जाम होता है, एग्जाम के टाइम में एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है ना, तो हम इसको हिंदी में अगर ये बोलें कि एक्स्ट्रा टाइम, सभी बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, आ जाता है, दिया जाता है, राइट, दिया जाता है। तो एक्स्ट्रा टाइम इज गिवन, तो क्या आएगा, एक्स्ट्रा टाइम तो सब्जेक्ट हो गया, इज गिवन, इज एक्स्ट्रा टाइम क्या होगा, सिंगुलर हो गया, इज और उसके बाद गिवन। एक्स्ट्रा टाइम इज गिवन, एक्स्ट्रा टाइम इज नॉट गिवन। अब इसको उल्टा सीधा बनाना शुरू कर दो, एक्स्ट्रा टाइम इज गिवन, एक्स्ट्रा टाइम इज नॉट गिवन, इज एक्स्ट्रा टाइम गिवन, इज एक्स्ट्रा टाइम नॉट गिवन, व्हाई इज एक्स्ट्रा टाइम गिवन। अब ये पूछेंगे एक्स्ट्रा टाइम क्यों दिया जाता है, व्हाई इज एक्स्ट्रा टाइम गिवन, व्हाई इज एक्स्ट्रा टाइम नॉट गिवन, एक्स्ट्रा टाइम क्यों नहीं दिया जाता भाई, व्हाई इज एक्स्ट्रा टाइम नॉट गिवन, हाउ इज एक्स्ट्रा टाइम गिवन, हाउ इज एक्स्ट्रा टाइम नॉट गिवन। सो एक ही सेंटेंस को पीछे पकड़ के उसको बढ़ाते रहो, घुमाते रहो, बहुत लंबा कर दो, तो परफेक्शन ऐसे ही आती है स्पोकन इंग्लिश में, चाहे रीडिंग और राइटिंग कुछ भी, राइट। ओके, अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल देखता हूं। मैंने कुछ एग्जांपल नोट किए थे। यहां क्या पढ़ाया जाता है, जैसे हम कोई इंस्टीट्यूट है या कॉलेज है, तो हम ये कहेंगे ना, यहां क्या पढ़ाया जाता है, व्हाट इज टॉट हियर। तो इसकी बेस पे ही आपकी इंग्लिश परफेक्शन हो पाई, व्हाट इज टॉट हियर। और फिल्म्स आर वॉच्ड, फिल्में देखी जाती हैं, फिल्में देखी जाती हैं, तो ई जाती हैं, फिल्में देखी जाती है, ई जाती हैं, फिल्में देखी जाती हैं, तो फिल्म्स आर वॉच्ड। यहां पर क्या बिकता है, जैसे हम पूछ लेंगे यहां पे क्या बिकता है, कहीं भीड़ लगी हुई हो किसी दुकान पे, हम ये पूछेंगे यहां पे क्या बिकता है, व्हाट इज क्या है, यहां पे क्या बिकता है, व्हाट इज सोल्ड हियर, ऐसे कहेंगे ना, व्हाट इज सोल्ड हियर। तो ये टेंसेस में नहीं बनेगा, ये पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस, इस तरह के सेंटेंसेस आपका मन करे बोलने का, तो ये पैसिव वॉइस के होंगे, और पैसिव वॉइस सीखने के बाद ही हम बोल पाएंगे, और स्पीड के साथ। व्हाट इज सोल्ड हियर, व्हाट इज नॉट सोल्ड हियर, आप इसको घुमा फिरा के बोलेंगे, व्हाट इज सोल्ड हियर, यहां क्या बिकता है, व्हाट इज सोल्ड हियर, व्हाट के बाद इज सोल्ड, राइट, रूल के अकॉर्डिंग, व्हाट इज सोल्ड हियर, व्हाट इज नॉट सोल्ड हियर, व्हाट इज सोल्ड हियर, व्हाट इज नॉट सोल्ड हियर। और फिर इसको स्टार्टिंग से ले, समथिंग इज सोल्ड हियर, समथिंग इज नॉट सोल्ड हियर, इज समथिंग सोल्ड हियर, इज समथिंग नॉट सोल्ड हियर, व्हाई इज समथिंग सोल्ड हियर, व्हाई इज समथिंग नॉट सोल्ड हियर। हाँ, यहाँ क्या खेला जाता है, कोई पार्क है, कोई ग्राउंड है, कोई स्टेडियम है, वहां पे ऐसा कुछ बना रखा है, उसके बारे में देख के यूं कहेंगे, ये यहाँ पे क्या खेला जाता है, यहाँ पे क्या खेला जाता है या खिलाया जाता है, तो ये पैसिव का हो गया, तो इसको ये कहेंगे यहाँ क्या खेला जाता है, व्हाट इज प्लेड हियर, व्हाट इज प्लेड हियर, व्हाट इज प्लेड हियर, राइट, व्हाट इज नॉट प्लेड हियर। अब उसको उल्टा सीधा करने लगो, व्हाट इज प्लेड हियर, व्हाट इज नॉट प्लेड हियर। और थोड़े से एग्जांपल हो रहे हैं, थोड़ा सा और मैं क्लियर कर देता हूं। मुझे क्यों नहीं पढ़ाया जाता, जैसे कोई स्टूडेंट या कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से या टीचर से ये पूछे मुझे क्यों नहीं पढ़ाया जाता, तो वो ये कहेगा व्हाई एम आई नॉट टॉट, व्हाई एम आई नॉट टॉट, मुझे क्यों नहीं पढ़ाया जाता, व्हाई एम आई नॉट टॉट, ये पैसिव वॉइस का हो गया।
इस काम के लिए क्या दिया जाता है? जैसे मान लो कोई काम कर रहे हैं और कहेंगे ये काम करने के बाद क्या दिया जाता है, कितने पैसे दिए जाते हैं या कुछ, तो इस काम के लिए क्या दिया जाता है? व्हाट इज गिवन फॉर दिस वर्क? मुझे पैसिव वॉइस आते हैं तभी मैं एक सेंटेंस को बना पाया, अदरवाइज मैं इसको नहीं बना पाता। मुझे पैसिव वॉइस आते हैं तभी मैं इतनी परफेक्टली और इतनी जल्दी से बस देखा सेंटेंस, में प्रिपेयर नहीं कर रखा मैंने कोई भी सेंटेंस, किसी भी तरह से सेंटेंस अगर इसमें आता है बनाऊंगा, नेक्स्ट आता है तो भी बनाऊंगा। पैसिव वॉइस में किसी भी तरह का सेंटेंस मुझे लिख के समझने की जरूरत नहीं है, वो परफेक्शन ऑलरेडी है तो उतना ही आप में आएगा, राइट। इस काम के लिए क्या क्या दिया जाता है? व्हाट इज गिवन फॉर दिस वर्क? बट यहाँ क्यों बोला जाता है? ठीक है, तो मेरे पास इतने जितने एग्जाम्पल थे वो मैं आपको दे चुका हूं, सारे कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, सो आप अपनी तरफ से भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं जो इसमें आए, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। अब नेक्स्ट जो होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, राइट, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस। क्लियर? और कैसे प्रिपेयर करना है, किस तरह से प्रिपेयर करना है, कितने टाइम प्रिपेयर करना है, उसका फायदा क्या है, क्रैमिंग करनी है, क्यों करनी है, वो टेंसेस में पहले बता चुका हूं, यहां भी रिवाइज कर चुका हूं कि क्रैमिंग करने से ही आप परफेक्शन हो पाओ, परफेक्ट मतलब परफेक्ट हो पाओगे, परफेक्शन आ पाएगा आप में, ऐसे नहीं हो पाएगा, राइट। सो जैसे बताया वैसे होगा तो ही रिजल्ट आएगा, अदरवाइज नहीं हो रहा। ये प्रूव्ड है और मैंने ये हजारों स्टूडेंट्स को जो दिया है, प्रूव किया है, उनको परफेक्ट बनाया है, राइट। सो इसमें डाउट रखने की जरूरत नहीं कि मैं करूं, हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, ये सही है नहीं, ऐसा कुछ नहीं, राइट। सो इट्स अ प्रूव्ड मेथड। अब नेक्स्ट होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, राइट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस। ओके